Good morning, students. Today we are going to discuss about the budgeting. So, in my previous class, we will discuss regarding the family planning methods, and the next is budgeting. Budgeting is the topic of second unit. ठीक है. सो बजटिंग मीन्स क्या होता है, जैसे कि आप सिंपली एक बजट मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को परचेज़ करने के पहले या फिर हम शॉपिंग करने के पहले या फिर किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करने के पहले, बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज़ करने के पहले या फिर एक मैरिज पार्टी ऑर्गेनाइज़ करने के लिए या फिर किसी भी हमें अपने जो मनी है उसको कैसे सामान के लिए फ़िक्स करना है, तो उसके पहले हम बजट को प्रिपेयर करते हैं. ठीक है. अगर बजटिंग हमने प्रिपेयर किया है तो बजटिंग से क्या होता है कि हमारा जो पैसा जहाँ पे इन्वेस्ट होना है वो वहीं पे इन्वेस्ट होता है और उसमें कोई भी प्रॉब्लम अराइज नहीं होती है. ठीक है. सो अगर हम बजट प्लान करके चलते हैं तो हमारा पैसा इन्वेस्ट भी होता है और प्लस हमें गुड रिज़ल्ट भी मिलता है. बट अगर हमने वही बजट प्रिपेयर नहीं किया होता है तो हमें इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी फेस करने पड़ते हैं. कुछ आप भूल गए, कुछ रह गया. अगर बजट में हमने ये लिखा है कि हमें इतने का यही परचेज़ करना है तो हमारा वो सारी चीज़ें परचेज़ हो जाती हैं. अगर वो चीज़ें अगर हमने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है तो हमें उसके लिए बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स को फेस करना पड़ता है. तो सबसे पहला क्या लिखा है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन. बजटिंग इज़ एन ऑपरेशनल प्लान फॉर ए डेफिनेट पीरियड. ठीक है. या दिस इज़ द ऑपरेशनल प्लान. ठीक है. क्योंकि इस पर हम एक ऑपरेशन मतलब कुछ मतलब किसी भी प्लान पे हम ऑपरेट करते हैं. ठीक है. और ये जो बजटिंग जो प्रोसेस होती है ये एक स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए होती है, एक डेफिनेट पीरियड के लिए होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि घर में शादी है तो हमें मैरिज की शॉपिंग करने के लिए जाना है. ठीक है. तो वो शॉपिंग के लिए ही फिक्स्ड होता है कि वो शॉपिंग के लिए, अब ये थोड़ा ना कि घर पे बैठ के भी शॉपिंग करना है, वो एक उसी पीरियड के लिए होता है कि हम इतना मनी लेके गए, हमें ये परचेज़ करना था और हमने वो चीज़ें परचेज़ कर ली, तो वो उसी टाइम के लिए ही था. तो ठीक है. तो ये एक डेफिनेट, जैसे कि बर्थडे पार्टी है तो बर्थडे पार्टी रोज़ बर्थडे पार्टी थोड़ी ना होती है, उसी दिन होती है ना, एक पर्टिकुलर डेज में होती है ना, एक पर्टिकुलर दिन में होती है. ठीक है. तो जो ये बजटिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है, ठीक है, जो कि एक डेफिनेट पीरियड के लिए होती है, यूजुअली अ ईयर. जैसे कि मैंने बोला बर्थडे पार्टी भी एक ईयर में आती है, मैरिज पार्टी भी ईयर में आती है, कोई सेलिब्रेशन करना है तो वो भी एक पर्टिकुलर ईयर वाइज आते हैं. ठीक है. या फिर लोग बजटिंग इसलिए बनाते हैं कि हमने साल में कितना ज़्यादा मनी को यूटिलाइज़ किया है या फिर हमने जो एक मनी रखा था, ठीक है, पैसे रखे थे, उसमें कितना इन्वेस्ट कर दिया है और कितना वो जो हमारा इन्वेस्टमेंट था वो सक्सेसफुली हो गया है या फिर हमें और ज़्यादा उसमें हमने इन्वेस्ट किया है. तो डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस क्या है. ठीक है. तो ये बजटिंग जो होता है वो ईयर वाइज होता है. ठीक है. ईयरली होता है. एक्सप्रेस्ड इन फाइनेंशियल टर्म्स एंड बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर. ठीक है. फाइनेंशियल टर्म मतलब यहाँ पे मनी से रिलेटेड है तो इसलिए फाइनेंशियल टर्म्स है, एंड बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर. सो बजटिंग हम कैसे बनाते हैं. कम पैसा है तो कम बनाते हैं, ज़्यादा पैसा है तो ज़्यादा बनाते हैं. ये किस चीज़ पे बेस्ड होता है, हमारी इनकम पे बेस्ड होता है. ठीक है. जितनी आपकी इनकम है उसी में ही आप बजट प्लान कर सकते हैं. अब आपकी इनकम पर ईयर की 1 लाख है, आपने 2 लाख का प्रिपेयर करके रखा है तो वो चीज़ नहीं होगी. ठीक है. तो फिर आपका जो प्रोसेस है वो फेल्ड हो जाएगा. तो ये किस पे डिपेंड होता है, आपका इनकम पे डिपेंड होता है. ठीक है. So, budgeting is an operational plan for a definite period, usually a year, साल के लिए होती है. Expressed in financial term, कैसे एक्सप्रेस करते हैं, हमारे फाइनेंशियल टर्म एंड बेस्ड ऑन दी एक्सपेक्टेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर. ठीक है.
ये किस पे बेस्ड होता है? आपका एक्सपेंडिचर पे और हमारी इनकम पे बेस्ड होता है। नेक्स्ट हम डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। बजटिंग इज़ एन कॉन्क्रीट प्रिसाइज पिक्चर ऑफ द टोटल ऑपरेशन ऑफ एंटरप्राइज इन मॉनेटरी टर्म्स। ठीक है, अभी ये क्या लिखा है कि बजटिंग इज़ एन कॉन्क्रीट प्रिसाइज पिक्चर ऑफ टोटल ऑपरेशन। सो बजटिंग इज़ एन कॉन्क्रीट प्रिसाइज पिक्चर ऑफ टोटल ऑपरेशन। यहाँ पे क्या डिस्कस किया गया है कि जो बजट प्रोसेस होती है वो हमारी जो मॉनेटरी टर्म्स होता है, मतलब जितना हम कमाते हैं, जितना मेरा मतलब जितना मनी है, ठीक है, उसकी एक पूरा इन डिटेल में बोल सकते हैं कि एक आपके पास पिक्चर होती है कि आपने कितना मतलब कमाया है, ठीक है, कितना आपका फाइनेंशियली आपका इनकम क्या है, ठीक है, उसके बेसिस पे आप अपनी पूरी लाइफ स्टाइल को चलाते हैं। ठीक है, मतलब ये पूरा एक ब्यौरा होता है मॉनेटरी टर्म्स। मतलब यहाँ पे क्या लिखा है? बजटिंग इज़ अ कॉन्क्रीट प्रिसाइज पिक्चर। ठीक है, ये एक टाइप की प्रिसाइज पिक्चर होती है, ठीक है, कि जहाँ पे आप टोटल ऑपरेशन ऑफ एन एंटरप्राइज इन मॉनेटरी टर्म्स, ठीक है, जहाँ पे जो आपका एक फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे पूरे साल की इनकम 1.5-2 लाख है, ठीक है, तो हम ये पूरी ये तो फिक्स्ड है ना, ये हमारा तो एक पिक्चर है हमारे सामने। ठीक है, ये एक टाइप का हम बोल सकते हैं कि ये एक टाइप की हमारे पास पूरा एक ब्यौरा है जिसमें हमें अपनी क्या क्या डेली एक्टिविटीज़ में क्या एक्सपेंड करना है, कितना कहाँ पे क्या इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे क्या, तो जब हमें पहले से ही पता है, जब ये फिक्स्ड है, ठीक है, तो पूरा जब हमारे पास डिटेल ही है कि कैसे इस पे ऑपरेट करना है, कहाँ पे क्या चीज़ इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे क्या चीज़ को लगाना है, ठीक है, कहाँ पे कौन सी चीज़ को एक्सपेंड करना है, कहाँ पे हमें मनी को इन्वेस्ट करना है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसको भी हम बजटिंग ही बोलते हैं, बाय H.M. डोनोवैन। ठीक है, सो बजटिंग इज़ एन कॉन्क्रीट प्रिसाइज पिक्चर। बजटिंग एक टाइप की प्रिसाइज पिक्चर होती है जहाँ पे हमारे पास पूरा एक ब्यौरा होता है, एक पिक्चर के रूप में पूरा एक ब्यौरा। पिक्चर मतलब ये नहीं कि एक फ़ोटो होती है, बट हमें ये पता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम जॉब करते हैं तो हमें पूरा पता है कि हमें कितना, हमारी तो फिक्स्ड सैलरी होती है, ठीक है, तो उसमें हमें पता है कि हमें कितना हमें मिलेगा, पूरा हमारे पास इन डिटेल में वो होती है ना उसके बारे में, तो उसको पिक्चर बोला गया है। तो इन डिटेल में जब हमारे पास हर एक चीज़ है तो कहाँ पे इस पे कैसे हमें ऑपरेट करना है, अपनी जो ये हमारी सैलरी है या फिर मनी है, चाहे इनकम है, तो कैसे इसको हमें यूटिलाइज़ करना है, कैसे इसको इन्वेस्ट करना है, कैसे कहाँ पे इसको हमें क्या चीज़ परचेज़ करना है, क्या चीज़ इन्वेस्ट करना है, तो दिस इज़ दी बजटिंग। ठीक है, अभी बजट क्यों ज़रूरी होता है? सेविंग के लिए, स्पेंड करने के लिए, लगाने के लिए, एंड एक्सपेंसेस हमारे खर्चे के लिए। ठीक है, बजट बहुत ज़रूरी होता है खर्चे पे। कुछ लोग जैसे कि सबके यहाँ पे प्रीमियम चलती हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, इसमें पैसे को सेव करते हैं कि फ्यूचर में आने वाले कुछ चीज़ों को हम अपना अच्छे से कर सकें, तो कुछ लोग उसको वैसे रखते हैं। कुछ एक्सपेंसेस हमारे खर्चे होते हैं उन पे इन्वेस्ट करते हैं, कुछ सेव करते हैं, ठीक है, जो मैंने बताया अभी सेव, स्पेंड कुछ लगाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, इसके लिए हमारा बजटिंग जो है बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। वो जो हम करते हैं वो हमारी इनकम के अंडर ही करते हैं। ठीक है, जितनी हमारी सैलरी है, जितना हमारा इनकम है, उसी के अंडर हम बजटिंग को प्लान करते हैं। सो आई होप यू क्लियर। इफ़ यू हैव एनी डाउट सो प्लीज़ आस्क विद मी इन माई पर्सनल चैट। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या है? पर्पस ऑफ बजटिंग। ठीक है, क्या उद्देश्य होता है बजटिंग का, क्या पर्पस है उसका, क्यों करते हैं हम बजटिंग? ठीक है, मैकेनिज्म फॉर ट्रांसलेटिंग फिस्कल ऑब्जेक्टिव्स इनटू प्रोजेक्टेड मंथली स्पेंडिंग पैटर्न। सो दिस मीन्स मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेटिंग फिस्कल ऑब्जेक्टिव। फिस्कल ऑब्जेक्टिव एक फुल प्लान होता है जिसमें हम इकोनॉमिक के वे को, इकोनॉमिक ग्रोथ को हायर बढ़ाते हैं। ठीक है, तो
मैकेनिज्म फॉर ट्रांसलेटिंग फिजिकल ऑब्जेक्टिव इनटू प्रोजेक्टेड मंथली स्पेंडिंग पैटर्न, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक मतलब समझते होंगे, ठीक है, छोटे छोटे ज़रिए पैसों के, और या फिर छोटे से कुछ बड़ा मतलब प्लान करना, ठीक है। कहीं मतलब जैसे कि हम बिज़नेस प्लान करते हैं तो बिज़नेस को हम कम से फिर बड़े की तरफ ले जाते हैं, ठीक है। तो उसमें हम ये देखते हैं कि हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कितनी ज़्यादा हो रही है, ठीक है, कितनी ज़्यादा हमारा इकोनॉमिकली हम स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, मतलब कितना ज़्यादा हमें प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव क्या लिखा है, मैकेनिज्म फॉर ट्रांसलेटिंग फिजिकल ऑब्जेक्टिव। फिजिकल ऑब्जेक्टिव मतलब हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज़ करना इनटू प्रोजेक्टेड, किसी भी प्रोजेक्ट के थ्रू मंथली स्पेंडिंग पैटर्न, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे ऑनलाइन बिजनेसेस होते हैं, ठीक है, वहाँ पे हम पहले कम से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे वो बढ़ता रहता है, ठीक है। तो मंथली के बेसिस पे हम फिजिकल ऑब्जेक्टिव को प्लान करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए। उसमें क्या है, हम मंथली जो हमारा मनी होता है उसको हम स्पेंड करते हैं, लगाते हैं, ठीक है। फिर एक बड़े जैसे कि एफडी वगैरह होता है, तुम लोग मतलब पर मंथ उनको थोड़ा हम लोग लगाते हैं, थोड़े पैसे लगाते हैं, उसके बाद उसका एक बड़ा सा वो एक हमें इकोनॉमिक मतलब प्रॉफिट होता है, ठीक है, मनी प्रॉफिट होता है, ठीक है। सो बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ होती है जिसमें हम कम पैसे लगा करके धीरे धीरे हर मंथ हम कम इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा मनी मिलता है, ठीक है। तो ये उसका एक पर्पस ये होता है। दूसरा क्या है, इन्हेंसेस फिजिकल प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। वही मैंने बोला, फिजिकल ऑब्जेक्टिव, फिजिकल प्लानिंग को इन्हेंस करना, बढ़ाना, और इसको डिसीजन मेकिंग के लिए भी यूज़ में लाते हैं। क्लियरली रिकॉग्नाइजेस कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट एरियाज, ठीक है। कंट्रोल जिस पे हमें मतलब जिसको हम अपने मतलब अंडर में रख सकते हैं, अनकंट्रोलेबल जो कंट्रोल जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो क्लियरली रिकॉग्नाइज, ये चीज़ें क्लियरली पहचानना है, ठीक है। जो जितने भी हमारे कॉस्ट एरिया हैं, लाइक कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल, इनको क्लियरली रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना है कि कहाँ पे हम अपने जैसे कि खर्चे पे कंट्रोल कर सकते हैं और कहाँ पे हम अपने कॉस्ट पे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसको क्लियरली रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना है। इसके लिए भी बजटिंग बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। ऑफर्स आ यूज़फुल फॉर्मेट फॉर कम्युनिकेटिंग फिजिकल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। सो मतलब यहाँ पे क्या है कि ऑफर्स अ यूज़फुल फॉर्मेट फॉर कम्युनिकेटिंग, ठीक है, फिजिकल ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। फिजिकल ऑब्जेक्टिव क्यों बनाया जाता है, क्या होता है फिजिकल ऑब्जेक्टिव? फिजिकल ऑब्जेक्टिव में हम क्या करते हैं, ये एक टाइप की पॉलिसी होती है जहाँ पे हम इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज़ करते हैं, इन्हेंस करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे उसके बारे में कम्युनिकेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अलाउज फीडबैक फॉर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ बजट, ठीक है। हमें बजट को कैसे यूटिलाइज़ करना है, ठीक है, कहाँ पे क्या चीज़ लगाना है, ठीक है, उसका क्या फीडबैक मिल रहा है। जैसे कि क्या है कि आपको पर महीने 1000 सबमिट करने हैं या फिर पर महीने 5000, फिर 10 या 12 साल बाद आपको उसका दुगना मिलता है, जितना आपने सबमिट किया है टोटल अमाउंट उसका दुगना मिलता है, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि जितना भी हमने यूटिलाइज़ किया है, अपना मनी एक्सपेंड किया है, फिर बजट को यूटिलाइज़ किया है, फिर उसको हम फीडबैक देखते हैं, ठीक है। फीडबैक के लिए भी हम चेक करते हैं कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हेल्प्स टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एरियाज एंड फैसिलिटेट इफ़ेक्टिव सोल्यूशन, ठीक है। फिर हमारे मनी में, बजटिंग में जो भी हमारे कॉस्ट में जो भी हमारी प्रॉब्लम अराइज हो रही है, उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है, सॉल्व करना है और उसके लिए इफ़ेक्टिव सोल्यूशन को लेकर के आना है, ठीक है। कि अगर उनको कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है, तो उसको वो
हटा करके कहीं और दूसरी जगह पे इन्वेस्ट करेंगे, या फिर अगर उसमें कहीं प्रॉब्लम आ रही है, समटाइम्स क्या होता है कुछ एफडीज़ होती हैं, मतलब कुछ एक मतलब प्लान होते हैं, इसमें पैसे लगाते हैं, ठीक है। तो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम अराइज हो रही है तो उसको हमें सॉल्व भी करना है कि जब कुछ लोग मार्केटिंग में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो वो देखते हैं कि उसमें उनको कितना प्रॉफिट हो रहा है। मार्केटिंग कभी कभी डाउन हो जाती है तो उनको वो लॉस भी हो जाता है, तो बट उनको वहाँ पे भी अपने सॉल्यूशंस को रखने हैं, पॉसिबल सॉल्यूशंस को रखना है, ताकि उनको कहीं से भी उनको लॉस ना हो। अगर लॉस होता भी है तो उसका वो प्रॉफिट भी उनको होता है, ठीक है। तो कहीं पे भी अगर प्रॉब्लम अराइज हो रही है तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, फिर उसको सॉल्व भी करना है। कौन सी प्रॉब्लम को? रिगार्डिंग मनी, बजटिंग। नेक्स्ट क्या है? प्रोवाइड्स मीन्स फॉर मेजरिंग एंड रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल सक्सेस विद ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जैसे कि हम कुछ भी स्टार्ट करते हैं, कुछ भी प्रोग्राम स्टार्ट किया, ठीक है, या फिर किसी भी एक फील्ड में हमने एक ऑब्जेक्टिव बनाया, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा कॉलेज है, ठीक है, तो ऑब्वियसली कॉलेज का कोई ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं, बहुत सारे कोर्सेज के लिए अलग अलग फाइनेंशियल्स चलते हैं, अलग अलग सारे सबकी फ़ीस अलग होती है, सारे कोर्सेज में फ़ीस अलग होती है, सारे कोर्सेज की अलग अलग उनको अलग अलग प्लान किया जाता है, कितना कितना सब पे इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो प्रोवाइड मीन्स फॉर मेजरिंग एंड रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल सक्सेस विद ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसको यहाँ पे मेज़र करना है और रिकॉर्ड करना है कि कितना ज़्यादा सक्सेस हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि यहाँ पे आप एडमिशन लेते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, नॉट ओनली दी मेडिकल फील्ड एज वेल एज आपका इंजीनियरिंग फील्ड हो गया या फिर अदर फील्ड हो गया, वहाँ पे आप एडमिशन लेते हो, ठीक है तो वो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ठीक है। सो वहाँ पे आप पढ़ने के लिए आपने वो किया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि आप फीस डिपॉजिट करते हैं, बट यहाँ पे आपकी फ़िक्स्ड 40 सीट्स होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल 40 सीट्स आपकी फ़िक्स्ड हैं, तो इनको 40 का पेमेंट करना होता है। इन केस अगर कोई छोड़ के जाता है या फिर लॉस होता है, मतलब अगर कोई छोड़ के गया तो इनका वो लॉस हो जाता है, ठीक है। या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई छोड़ के जा रहा है तो वो लॉस में चला जाता है, बट इसीलिए हम पहले से ही प्लान करके रखते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसमें कोई डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हर चीज़ें हम रिकॉर्ड करके चलते हैं, मेज़र करके चलते हैं कि उसका जो रिज़ल्ट है जो वो सक्सेसफुली हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसीलिए हम किसी भी चीज़ को, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर घर में हमने मैरिज पार्टी ऑर्गेनाइज़ करना है, ठीक है, सो मैरिज इज़ ऑल्सो वन टाइप ऑफ प्रोग्राम ना, एक फंक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। तो उस फंक्शन में हमने, अगर आपने इतने केटरिंग बुक किया है, मे बी सम रीज़न, जैसे कि अभी आपको पता है कि बहुत सारे आपने केटरिंग का पैसा पहले ही पे कर दिया है, बट अभी क्या है मोस्टली 50 to 100 पीपल्स ही जाएंगे। आपने 500 लोगों को किया था तो वो क्या हो गया, लॉस में चला गया, ठीक है। तो उस लॉस को देख, जैसे कि अभी इसके पहले आपने पढ़ा था कि प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है, देन इफ़ेक्टिवली प्रॉब्लम को सॉल्व भी करना है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी लिखा है कि हमें हर एक चीज़ को रिकॉर्डिंग करके रखना है, मेज़र करके रखना है। कि इसलिए मेज़र करना है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है या फिर किसी भी चीज़ का, फंक्शन का या फिर किसी भी एरिया का, फील्ड का जो ऑब्जेक्टिव है वो सक्सेसफुली मिल सके। सो इसीलिए हम बजटिंग को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है।